कैसे हैं आप लोग? कैसा हाल चाल है आपका? और आपका आपका टेंशन कैसा है? हाँ, आपके टेंशन के बारे में ही मैं पूछने आया हूँ, क्योंकि आपका एग्ज़ाम तो बहुत करीब आ चुका है। मैं झूठ नहीं बोलने वाला कि आप लोग टेंशन में नहीं होंगे। एकदम अगर आप पढ़ने वाले हैं तो टेंशन में होंगे ही होंगे, क्योंकि आपके दिमाग पे बहुत ज़्यादा बर्डन होने वाला है। बर्डन है कि आपका एग्ज़ाम में मात्र अब 3 महीना ही बचा हुआ है, जिसमें 10 दिन तो ऐसे ही निकलने वाला है, क्योंकि दुर्गा पूजा बहुत करीब है और छठ पूजा भी करीब है। तो आपका 10 दिन तो एकदम गया ही गया, और हो सकता है बहुत सारे बच्चों का 1 महीना जाने वाला है। ठीक है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। दुर्गा पूजा से पहले मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आ चुका हूँ जिसमें आप लोग एकदम दुर्गा पूजा के लिए एकदम क्लियर होने वाले हैं। आप लोगों का टेंशन एकदम 10 दिन के लिए एकदम खत्म होने वाला है, क्योंकि मैं इंग्लिश का एक ऐसा टॉपिक लेकर आ चुका हूँ जिसको अगर आप लोग देख ले रहे हैं ना, तो आपका 60 मार्क्स तय होने वाला है। इंग्लिश में 60 मार्क्स तय करना है, तो इस वीडियो को वॉच करो या फिर इसको छोड़ के जाओ, एकदम स्किप अभी कर दो, एकदम अभी स्किप करके जाओ। ठीक है, तो 60 मार्क्स अगर कंफर्म करना है तो कैसे करना है, इसको देखने के लिए आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव हमारे एग्जाम में होने वाला है वो है 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आने वाला है। और 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आने वाला है, जिसमें से 40 मार्क्स का जो है ना वो बुक से हमारा ऑब्जेक्टिव आ रहा है, और जो 60 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है वो हमारे ग्रामर सेक्शन से आ रहा है। तो ग्रामर के कौन कौन से सेक्शन से आ रहा है, वही 8 इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं यहाँ पे लिखा हूँ, जिसको अगर आप लोग कर ले रहे हैं तो आप लोगों का 60 मार्क्स कंप्लीट है। तो जिसको अगर आप लोग कर ले रहे हैं तो 60 मार्क्स आपका कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम अपने चैप्टर के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के नाम देखते हैं। तो देखिए, हमारा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है फर्स्ट वाला टेंस है, टेंस। ठीक है, तो टेंस से हमारा 5 से 7 मार्क्स आने वाला है। और जो सेकंड हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन से हमारे 6 to 8 मार्क्स आने वाला है। यहाँ जो भी मार्क्स आपको दिख रहा है, जो भी नंबरिंग दिख रहा है, ये अप्रॉक्स मार्क्स है। ठीक है, इससे ये इन चैप्टर से हर साल ये इतने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये 4-5 साल से ये पैटर्न चल रहा है, इतने मार्क्स के ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जब से ऑब्जेक्टिव हमारा डबल आना शुरू हुआ है, यानी कि बोल सकते हैं कोरोना से हमारा जो भी मार्क्स पूछे जा रही है, इतने मार्क्स के अप्रॉक्स पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा जो थर्ड इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है वॉइस। वॉइस में आपको हम लोगों को कैसा क्वेश्चन मिलेगा कि हम लोगों को क्वेश्चन आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में ये कि आपको मिलेगा एक्टिव वॉइस में लिखा रहेगा, उसको आपको पैसिव वॉइस में करना रहेगा, और अगर पैसिव वॉइस में लिखा रहेगा तो उसको आपको क्या करना होगा, एक्टिव वॉइस में करना होगा। ठीक है, और जो चौथा हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है नरेशन। नरेशन से हमारा 5 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। और जो हमारा फिफ्थ हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब से ना हमारे ऑक्सिलरी वर्ब कितना है आपको पता है ना? ऑक्सिलरी वर्ब कितना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑक्सिलरी वर्ब हमारे 14 होते हैं। ठीक है, 14 ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको पता होगा कैन, कुड, शैल, विल और शुड होते हैं। ठीक है, तो ये इससे हमारे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 15 to 16 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी चैप्टर है सब इंपॉर्टेंट है, पर उन सबका बाप जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, और जो सिक्स्थ हमारा चैप्टर है वो है आर्टिकल्स, जिसमें कंफ्यूजन सबसे ज़्यादा बच्चों को रहता है कि आखिर ए कहाँ लगाए, एन कहाँ लगाए और द कहाँ लगाए। सबसे ये तो ईजी है कि आप लोग फाउंड के रूल अगर याद कर ले रहे हैं तो इससे आपका 60 से 70% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। ठीक है, पर द कहाँ लगा है इसके लिए आपको रूल पढ़ना पड़ेगा इसका। ठीक है, तो इसका जो इससे हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं वो 7 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। और जो 7वां हमारा चैप्टर है वो है करेक्शन। करेक्शन मतलब कैसा करेक्शन, कैसे आपको करेक्शन से क्वेश्चन आएंगे कि आपको आपके पेपर में मिलेंगे गलत वर्ड मिलेंगे और उसको सही करना रहेगा, जिसका ऑप्शन आपको मिलेगा 4, उसमें से आपको किसी एक सही वर्ड को चुनना रहेगा। ठीक है, सही वर्ड को टिक करना रहेगा, सही वर्ड को चुनना रहेगा। ठीक है, और 8वां हमारा जो चैप्टर है वो है एंटोनम्स एंड साइनोनम्स। एंटोनम्स का मतलब होता है विलोम शब्द और साइनोनम्स का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। ये आपको हिंदी में भी आने वाला है, और हिंदी में आप लोगों के लिए बहुत ईजी रहने वाला है, और इंग्लिश में भी आप लोगों के लिए इंग्लिश ईजी रहने वाला है। इसके लिए आप लोग एकदम तैयार हो जाइए। तो मैं अब आप बोलिएगा कि सर, और जो 8वां हमारा चैप्टर है वो एंटोनम्स एंड साइनोनम्स। एंटोनम्स का मतलब होता है विलोम शब्द और साइनोनम्स का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो अगर आप लोग एंटोनम्स और साइनोनम्स कर ले रहे हैं तो आपको यहाँ से 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाता है, आपका ये क्लियर होने वाला है। ठीक है, और करेक्शन से आपको 5 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपका आर्टिकल से 7 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब आप बोलिएगा कि सर आप तो ये बता दिए कि इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है और आपका अप्रॉक्स मार्क्स ये है, अब हम लोग पढ़ें कहाँ, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें जिससे कि हमारा 60 मार्क्स आने वाला है। तो आप लोगों के लिए ही ये वीडियो है, क्योंकि अगर आप लोग इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट अगर आप लोग चैप्टर चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब आपको यहाँ पे मिलने वाला है टेलीग्राम चैनल पे, और हर दिन वहाँ पे क्विज होता है। तो आप हमारे
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सबसे पहले शेयर कीजिए। आपको लाइक करना नहीं लाइक करना वो आपकी बात है।